दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल में हम सैलरी स्लिप को कैसे मेंटेन करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम जैसे कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देती है। अब उस सैलरी को आपको अपने एक्सेल शीट में यदि मेंटेन करना है तो वो हम कैसे करेंगे एक जनरल वे में। तो वो हम आज आप सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ फील्ड जो है मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जैसे एम्प्लॉय की आईडी। तो जैसा देखा होगा आपने, हर एक कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है तो उसकी एक आईडी होती है। फिर यहाँ पे होता है एम्प्लॉय का नेम, तो ये हमने एम्प्लॉय का नेम ले लिया। फिर इसके बाद ये होती है उसकी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब जो उसको सैलरी मिलती है। फिर इसके बाद होता है डीए। डीए मतलब क्या होता है? डियरनेस अलाउंस, यानी कि महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता जो होता है वो बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग परसेंटेज के आधार पे दिया जाता है। फिर उसका बाद होता है सीए, कन्वेंस्ड अलाउंस, यानी कि उसका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा है, यदि कंपनी देना चाह रही है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे सकती है जो उसको लगता है यदि कंपनी को। फिर होता है एचआरए। एचआरए मतलब होता है होम रेंट अलाउंस, यानी कि रहने का खर्च। यदि कंपनी घर का किराया वगैरह यदि रहने का खर्चा दे रही है तो वो एचआरए पर मतलब एचआरए के रूप में देगी, जो कि उसकी बेसिक सैलरी के आधार पर मिलेगा। फिर होता है टीए। टीए मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यानी कि यात्रा भाड़ा। तो वही है, कंपनी यदि एम्प्लॉय के आने जाने का खर्च यदि दे रही है तो वो भी यात्रा भाड़ा यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस में आ जाएगा। फिर होता है पीएफ या ईपीएफ, दोनों बात एक ही। पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ मतलब हो जाएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। मतलब कि ये ऐसा फंड होता है जो कंपनी उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट अपने पास रख लेती है, ताकि जब उस जॉब कंप्लीट करेगा या उसको जॉब को छोड़ेगा तब उसको एक तरह से पेंशन के रूप में या एक तरह से बोल सकते हैं ग्रेच्युटी के रूप में उसको मिलता है। तो यहाँ पे हम पीएफ को रखेंगे। और फिर इसके बाद होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या होता है? इनमें से जो भी मिलेगा और कुछ चीज़ें हटाने के बाद उसकी बनती है ग्रॉस सैलरी। तो वो भी हम देखेंगे ग्रॉस सैलरी बनती कैसे है, क्या क्या चीज़ें उसमें कंपोनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी बेसिक सैलरी डाल देते हैं। जैसे मैंने लिखा 15,000, तो 15,000 उसकी जो है वो बेसिक सैलरी हो चुकी। फिर होता है डीए। डीए जो होता है वो बेसिक सैलरी के आधार पे काउंट होता है। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी का, तो डीए जो होता है वो बेसिक सैलरी का 31% होता है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 31%। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इसका 31% आ चुका है। 30% चाहे तो 30% भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 30 और परसेंटेज लगाना कंपलसरी। यदि आप परसेंटेज नहीं लगाते हैं तो डिवाइड में 100 लिख सकते हैं, जैसे कि अब हम सीए में देखेंगे। तो सीए, फिर इसको बेसिक सैलरी पे क्लिक किया। अब सीए जो होता है वो 10% या 5% कंपनी अपने हिसाब से देती है। तो यहाँ पे मैंने लगाया इनटू 10%, यानी कि 10/100। तो यहाँ पे ये आ गया इसका सीए। फिर इसके बाद हम इसको एचआरए देंगे। तो एचआरए भी बेसिक सैलरी का ही लगभग 20 या 25% जो भी वो देना चाहें दे सकते हैं। तो या तो आप ये बटे 100 लगा दीजिए 20 के बाद, यदि ये नहीं लगाना चाहते तो सीधा परसेंटेज लगा दीजिए, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हैं। फिर होता है टीए। तो टीए में हमने बेसिक सैलरी का ले लिया, ये लेता है 12%, 10% जो भी है, 10% ले लेते हैं हम यहाँ पे, और ये हमने 10% ले लिया। तो ये भी आ गया टीए। अब होता है ईपीएफ, यानी कि प्रोवाइडेड फंड। ये जनरली लगभग 12 से 13% के आसपास होता है। तो डिपेंड करता है कंपनी कितना रख रही है। तो यहाँ पे हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे और ये इसका हमने ले लिया 12%, और इसके बाद कर दिया एंटर। तो इस तरीके से ये हमने सैलरी के पे हेड बना लिए। पे हेड मतलब कि हम किस किस आधार पे उसको पे करने वाले हैं। यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी में गए। अब हम उसकी ग्रॉस सैलरी निकालेंगे कि उसको कितने कितने पैसे मिलेंगे। तो इक्वल, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी होगी, उसमें फिर डीए को जोड़ा जाएगा, फिर उसमें सीए को जोड़ा जाएगा, फिर उसमें एचआरए को जोड़ा जाएगा, फिर उसमें टीए को जोड़ा जाएगा, लेकिन माइनस किया जाएगा पीएफ को, क्योंकि पीएफ जो होता है वो कंपनी रख लेती है। तो यहाँ पे उसकी सैलरी जो बनेगी वो 23,700 कुछ रुपए बनेगी। यहाँ पे मैंने लिखा 12,000, ये हमने 12,000 लिखा। इसकी लिखी हमने 14,000, इसकी लिखी हमने 10,000, और इसकी लिखी हमने 17,000। तो इस तरीके से हम किसी की भी सैलरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी किया, यहाँ पे भी कंट्रोल डी किया, यहाँ पे कंट्रोल डी किया, यहाँ पे कंट्रोल डी किया, यहाँ पे कंट्रोल डी किया, और ये इसकी सैलरी बन के तैयार हो गई। इसको हम कंट्रोल डी करेंगे तो ये देखिए इसका आ गया, इसका आ गया। यहाँ पे हम कंट्रोल डी करेंगे सिर्फ। तो इस तरीके से पूरी हम सैलरी निकाल सकते हैं। यदि सबका इकट्ठा निकालना है तो यहाँ से सिलेक्ट किया पूरा और कंट्रोल डी दबा दें। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी दबा दें। यहाँ पे सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी, यहाँ पे सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, यहाँ पे सेलेक्ट किया कंट्रोल डी, और यहाँ पे सेलेक्ट किया कंट्रोल डी। तो इस तरीके से हम किसी की भी सैलरी बना सकते हैं। ये सैलरी है, इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, और यदि आप इसकी स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम
फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं, तो जो कि पेज में आ नहीं रहा है। पेज में लाने के लिए मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप पेज लेआउट में जाके देख सकते हैं कि इसको यदि हमें एक पेज में लाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो आई होप आपने वीडियो में कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम किसी नई चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पीस आउट।